गुड इवनिंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो अपना टॉपिक चल रहा था साझेदार का प्रवेश, उसमें अपना अंतिम टॉपिक है पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन जो टॉपिक है उसमें देखिए कितने प्रकार के समायोजन है वो पूंजी के किए जाते हैं साझेदार के प्रवेश पर। ये पूंजी का समायोजन वाला जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन की बजाय बड़े क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है कि बड़ा क्वेश्चन जो होता है वहां आपको नए पार्टनर की पूंजी नहीं दी जाती है, कई बार नए के आधार पर पुरानी का समायोजन करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 स्थितियां आपके सामने आ सकती है। स्थिति नंबर 1 की बात करेंगे, नए साझेदार के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, की पूंजी के आधार पर, की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन। देखिए क्या है ये, देखिए नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी के समायोजन को कैसे करते हैं इसका अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी, पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना। पहला काम कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना करेंगे। नंबर 2, कमी व आधिक्य को नकद लाकर यानी केस लाकर व निकालकर समायोजित करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर, कमी व आधिक्य को चालू खाता खोलकर समायोजित करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन जो दे रखी है वो और की पोजीशन है, या इसकी पोजीशन है, या की पोजीशन है। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अपन पुराना जो साझेदार है, नया जो साझेदार है उस नए साझेदार की पूंजी के आधार पर अपन पुराने साझेदारों की पूंजी निकालेंगे कि कितनी कितनी बनेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ एग्जांपल की कैसे कैलकुलेट होती है, और आगे उसका समायोजन कैसे करेंगे वो अपने बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां कैसे इसको समायोजित करना है उसकी भी अपन बात इसमें करेंगे। तो इसकी एक प्रोसेस है ये कि सबसे पहला काम क्या है कि नए के आधार पर पुरानों की पूंजी निकालो। ठीक है, दूसरा काम, यदि मान लो कि नए के आधार पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय पूंजी कम पड़ रही है तो नगद लाएगा, और पूंजी ज्यादा बढ़ रही है तो वो नगद से राशि क्या कर लेगा, निकाल लेगा, उससे उसको क्या करेंगे, समायोजित करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, या फिर क्या करेंगे कि जो कमी और आधिक्य है, जो यानी या तो पूंजी में से कमी पड़ रही है या पूंजी में जो एक्सेस हो रहा है उसका समायोजन किसके माध्यम से करेंगे, चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट के माध्यम से समायोजन करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली स्थिति की बात करेंगे, मैं यहाँ पहली स्थिति की बात कर रहा हूं। जो 2 नंबर की स्थिति है उसमें नगद लाने पर, ठीक है, कमी की राशि नकद लाने पर यदि मान लो किसी पार्टनर के पैसे कम पड़ रहे हैं, वो नगद ला के समायोजित कर रहा है, तो वहां एंट्री हो जाएगी केस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये देखिए, इसी में कंडीशन नंबर 2, आधिक्य राशि निकालने पर,
मान लो कि उसके जो नई पूंजी की गणना हुई है उसके अनुसार उनके पास पैसे ज्यादा हो रहे हैं, बच रहे हैं, एक्सेस हो रहा है, तो वो उस पैसों को क्या करेगा, निकालेगा। तो निकालेगा तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वो निकाल के इसका समायोजन कर दिया जाता है। अब इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में कमी की राशि का चालू खाते से समायोजन, चालू खाते से समायोजन कैसे करेंगे। तो देखिए चालू खाते से समायोजन कैसे करेंगे ये देखना है अपने को, ठीक है। तो देखिए कमी है तो कमी को क्या कर रहा है, वो कमी में पैसे लाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ एंट्री कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आधिक्य का चालू खाते के, आधिक्य का चालू खाते से समायोजन, चालू खाते का मतलब है करंट, चालू खाते से समायोजन कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है इसकी एंट्री। एक बार एंट्री भी पूछ लेता है कि भाई नगद लाके समायोजित कर रहा है, लाने की क्या प्रविष्टि करेगा, या नगद लाके प्रविष्टि बताओ, छोटा क्वेश्चन पूछ ले कितने रुपए लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपन यहां करेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे इसकी गणना की जाती है। पहली स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, पहली स्थिति में कैसे समायोजन करेंगे देखिए। देखिए समायोजन कैसे करेंगे पहली स्थिति का, तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में लिखते हैं ए व बी एक फर्म में, ए व बी एक फर्म में 3:2 में, 3:2 में साझेदार हैं, साझेदार हैं। वे सी को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की 50,000 रुपए पूंजी नकद लाता है, पूंजी नकद लाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि पूंजी है वो क्या करता है, नकद लाता है। कितने रुपए लाता है, 50,000। ए व बी की समायोजित पूंजी, ए व बी की समायोजित पूंजी क्रम से 45,000 व 30,000 रुपीज है। नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन कीजिए। कमी व आधिक्य का समायोजन नकद लाकर व निकालकर किया जाता है। ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको एंट्री पूछ ली कि प्रविष्टि भी करो और पूंजी का समायोजन भी करो, तो कैसे करेंगे देखो इसका समायोजन। इसका समायोजन करने के लिए देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे ए व बी की पूंजी की गणना, कैसे की करेंगे देखिए। लिखेंगे सी की 1/5 भाग के लिए पूंजी, 1/5 भाग के लिए पूंजी कितनी, 50,000। इसलिए फर्म की कुल पूंजी 50,000 इंटू 5/1 इज इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000। तो देखिए फर्म की कुल पूंजी आ गई 2,50,000 रुपए। कितनी आ गई, 2,50,000 रुपए। अब इसके आधार पे तो करना है, नए के आधार पे। तो ए की पूंजी 2,50,000 इंटू 3/5
ठीक है, तो आ गई कितनी 5, तो 50 थी 1.5 लाख, कितने रुपए आ गई 1.5 लाख। बी की पूंजी कितनी है 2,50,000 इंटू 2/5, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 1 लाख, कितनी आ जाएगी 1। सी तो वैसे ही नया है, सी के आधार पे तो किया ही अपन ने। तो अब देखिए इसके कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। देखिए इसको पूंजी चाहिए 1.5 लाख, पूंजी कितनी है 45,000, तो 1,05,000 रुपए तो ये लाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि दोनों की ही समायोजित पूंजी जो पहले से है वो कम है, दोनों की समायोजित पूंजी पहले से जो है वो क्या है कम, यानी 1,05,000 रुपए ए लाएगा और बी लाएगा 70,000, कितने लाएगा 70,000 रुपए। तो टोटल 1,75,000 रुपए दोनों को और लाने पड़ेंगे, ये इसका समायोजन हो गया। ऐसे अपने को क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। कौन सी स्थिति में, जब नए के आधार पे पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन करना होता है। 1 नंबर की सिचुएशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर का समायोजन क्या कहता है। 3 प्रकार से समायोजन किए जाते हैं पूंजी के इसमें। तो देखिए दूसरे नंबर का जो समायोजन है वो अपन यहां शुरू करने जा रहे हैं। समायोजन नंबर 2 की बात करेंगे तो दूसरा समायोजन क्या कहता है, जब पूंजी का समायोजन पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर किया जाए, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर किया जाए। देखिए जब पूंजी का समायोजन पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर किया जाए, व्हेन कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर यदि समायोजन किया जाए तो क्या सिचुएशन होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस नंबर 1, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी की गणना करेंगे। समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालेंगे। यानी इसमें क्या होगा, आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं देगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, नए साझेदार की पूंजी नहीं देगा और ये लिख देगा कि नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा, बल्कि ये नहीं बताएगा कितनी लाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कहां से आएगी एडजस्टेड कैपिटल, निकल के आएगी जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे समायोजन होने के बाद में जो बैलेंस सीडी जो आता है ओल्ड पार्टनर का, वो होती है एडजस्टेड कैपिटल। वो क्या होती है एडजस्टेड कैपिटल, और उसके आधार पे अपन नए साझेदार की पूंजी निकाल के उसका क्या कर देंगे, समायोजन कर देंगे, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे और वही पूंजी अपन फिर कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। इट इज क्लियर। 2 स्थितियां हो गई हैं। इसका एग्जांपल आप बड़े क्वेश्चन में ही ज्यादा समझ पाएंगे, बड़े ही क्वेश्चन में इसका एग्जांपल अपन लेंगे। तीसरे नंबर की सिचुएशन क्या है, देखिए जब फर्म की कुल पूंजी दी गई हो, फर्म की कुल पूंजी दी गई हो, फर्म की कुल पूंजी व्हेन गिवन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जब फर्म की कुल पूंजी दे दी जाए आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें लिख दिया जाएगा कि फर्म की कुल पूंजी है वो इतने लाख रुपए रखनी है, फर्म की कुल पूंजी है वो इतने लाख रुपए रखनी है। तो इसकी स्टेप क्या होगी, देखो इसकी प्रोसेस क्या करनी होगी। कुल पूंजी को नए अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक साझेदार की पूंजी
ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, एवरी पार्टनर की जो कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन करेंगे कुल पूंजी के आधार पे, किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो में इसकी कैलकुलेशन करके आगे क्या करना है? कमी व आधिक्य को, कमी व आधिक्य को नकद यानी केस लाकर व निकालकर समायोजित करेंगे, पहली की तरह समायोजित करेंगे, या चालू खाते द्वारा समायोजन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब ये कैसे करना है इस बात का अपने को क्या पता चले? तो देखिए, या तो क्वेश्चन में आपको साफ सुथरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो नगद का जो कमी और जो आधिक्य है उसका समायोजन आपको कैसे करना है, नगद लाकर ले जाकर करना है या फिर चालू खाता खोलकर करना है। मान लो बाई चांस आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आपको केस लाकर या केस निकालकर ही समायोजन करना है। बात समझ में आ गई होंगी कि या तो 100% इंफॉर्मेशन दी हुई मिलती है, इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट कैपिटल देन यू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू कैश के अनुसार ही आप इसका समायोजन करेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं दी गई है तो नगद लाकर निकाल कर करेंगे, इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके अनुसार ही आपको समायोजन करना है। ये तीन स्थितियां पूंजी के समायोजन की हैं, कोई सी भी स्थिति का क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली पहली और दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आई? मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ओल्ड पेपर को जब उठा के देखेंगे तो आप खुद इस चीज से आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूंजी के समायोजन के ही संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। और बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जहां क्वेश्चन नंबर 22 का 4 मार्क्स का अभी आता है, पहले वही 6 मार्क्स का आता था। तो ये चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आज मैं उस क्वेश्चन की एक फोटो अटैच कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, कल अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को बोल ही लिया था, आज मैं क्वेश्चन तो जरूर बोलूंगा लेकिन उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है उसकी एक फोटो है वो वीडियो में अटैच कर देंगे आप। ओके, ठीक है, इट इज क्लियर? हाँ, तो देखिए अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ए बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को चिट्ठा इस प्रकार है, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल ए 40,000, बी 30,000, बैंक डेटर्स स्टॉक बिल्डिंग और पेटेंट। 1 अप्रैल 2017 को सी को साझेदारी में शामिल किया गया। नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। निम्न समायोजनों के बाद सी अपने हिस्से की पूंजी नगद लाता है। देखिए अब यहां अपने को सी के हिस्से की पूंजी नहीं दी गई है, तो यही आपकी बात, आपका जो कंसेप्ट है वो यूं क्लियर हो जाना चाहिए कि अपने को यहां वो कौन सा समायोजन पूछना चाह रहा है, यहां अपने को कौन सी पूंजी का समायोजन करना है। तो यहां अपने को समायोजन करना है पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। कौन सा? पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन वो अपने को यहां पूछना चाह रहा है। देखिए आगे की सूचना पढ़ता हूं मैं, आगे क्या सूचनाएं दे रखी हैं। आगे इसमें सूचना दे रखी है, सी ख्याति के लिए 10,000 रुपए नकद लाता है, यानी कि गुडविल है वो 10,000 रुपए केस में लाता है। बिल्डिंग का जो मूल्य है वो 35,000 आंका गया है, पहले जो है उससे बढ़ा है घटा है वो अपन चिट्ठे को देख के आइडिया करेंगे। पुराना टाइपराइटर जिसका मूल्य 2,000 रुपए पुस्तकों में नहीं लिखा है लेकिन अब लिखना है। पेटेंट का मूल्य है वो शून्य कर दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले अपने को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने को बनाना है। तो देखिए अभी अपन इसको देखते हैं क्वेश्चन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है इसमें। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन इसका। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहला ये बनेगा इसमें। पुनर्मूल्यांकन खाता हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिए कैसे बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट इसके कॉलम होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है ये बात का ध्यान रखेंगे, इसमें केवल और केवल लिखा जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज।
रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज के रिलेटेड जो उसमें चेंजेस हुए हैं उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें है कि भवन का मूल्य यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू है वो 35,000 कर दी गई, पहले है 30,000, इसका मतलब बिल्डिंग का वैल्यू है वो बड़ी है, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। तो 30 से 35 हुई, इसका मतलब कितनी वैल्यू बढ़ी, 5,000, कितनी बढ़ी, 5,000। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि एक टाइपराइटर है जिसका मूल्य है 2,000, पहले नहीं था अब है, टाइपराइटर इज एसेट्स, इसका मतलब असेट्स और इंक्रीज हो रही है, तो बाय टाइपराइटर, बाय टाइपराइटर अकाउंट कितना, 2,000। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि जो पेटेंट है उसका जो वैल्यूएशन किया गया है वो कर दिया गया है 0, तो इसका मतलब संपत्ति में क्या हो गई, कमी, असेट्स में क्या हो गई, कमी। तो टू पेटेंट अकाउंट कितना है, 10,000 का है, कितना है, 10,000। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई समायोजन नहीं दे रखा है, टोटल कर देंगे। डेबिट साइड इसकी ज्यादा है, यानी कि रीवैल्यूएशन में यहाँ लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, लॉस, तो क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर है ए और बी, पुराने पार्टनरों को ही ये लॉस प्रॉफिट जो होता है वो वहन करना होता है। इसका टोटल हो गया 10,000, यानी कि 3,000 रुपए इसमें डिफरेंस है। ये 3,000 उनके ओल्ड रेशियो में क्या करने हैं, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है 2 और 1, यानी कि सीधा सीधा निकालने की जरूरत नहीं है, 2,000 और 1,000 रुपए इनके हिस्से में आ जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट भैया, ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में अपने को बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए वही कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर का एक कॉलम, अमाउंट के उतने ही कॉलम बनेंगे जितने पार्टनर होंगे। तो यहाँ अपने पास 3 पार्टनर है तो एबीसी, फिर एक बार क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर, फिर एबीसी के 3 कॉलम बनाएंगे, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया, 3 कॉलम अपने यहां और बना दिए। सबसे पहला काम क्या बताया था, बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी, जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ मिलेगा। तो इसमें बैलेंस शीट में देखिए ए और बी का बैलेंस दे रखा है 40,000 और 30,000, ए का 40,000, बी का 30,000, सी का बैलेंस नहीं है क्योंकि नया पार्टनर है। अब दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, तो यहां लॉस हुई है, ऐसे भी नहीं पता चलता है। तो कल मैंने बताया था कि आपको रिवैल्यूएशन देख लेना है कि उसके किधर लिखा है, उसके सीआर में लिखा है तो पार्टनर्स के डीआर में आ जाएगा, और उसके डीआर में लिखा है तो पार्टनर्स के सीआर में। तो यहाँ सीआर में है तो आज क्या जाएगा, टू रिवैल्यूएशन, तो आज क्या जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। लिखना क्या है, लॉस कितनी हुई है, 2,000 और 1,000 और इसमें डैश। बात समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में क्या करना है, कोई अनडिवाइडेड रिजर्व एंड सरप्लस होता है तो उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है 9,000 का, तो यहां देखिए बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 9,000 का दे रखा है, तो 6,000 और 3,000, 6,000 और 3,000, ठीक है, क्योंकि इसको 2:1 के अनुपात में अपन ने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब देखिए ये गुडविल ला रहा है, कितनी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, गुडविल अकाउंट कितने रुपए ला रहा है, देखेंगे गुडविल कितने रुपए ला रहा है, गुडविल ला रहा है 10,000 रुपए नगद लाता है। कितने हजार रुपए नगद लाता है, 10,000। अच्छा, अब ये 10,000 है वो बांटी जाएगी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी। किस रेशियो में बांटी जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी। तो यहां देखिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, किसका बना रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का नोट बना रहा हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉरी शायद उल्टा लिख दिया है मैंने, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है अपने को। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड OSPR, ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए और बी का ही निकालना है, ए और बी, सी तो वैसे ही नहीं आए, तो ए का पुराना क्या है 2/3, इसका 1/3। अब नया क्या दे रखा है, देखो नया दे रखा है इसमें 3/1, क्या दे रखा है 3/1, तो 3/6 और 2/6। तो देखिए निकालते हैं, 3 और 6 का क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो देखिए 4 - 3, तो इसका क्या आ गया 1/6, इसका निकालेंगे 6, 2 - 2 0, क्या आ गया 0। इसका मतलब पूरी की पूरी गुडविल है वो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। पूरी की पूरी गुडविल है वो किसको मिलेगी, ए को। किसको मिलेगी, ए को, बी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसको समझना है आपको।
कि लाई गई गुडविल, जहां मैंने अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बताया था वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब कोई नया साझेदार ख्याति यानी कि गुडविल है वो केस में लाता है तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालते हैं। अपने पास दोनों इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, अपन ने कैलकुलेट किया तो ये पाया कि केवल ए है वो ही क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, बल्कि बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यानी कि जीरो, बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तो जिसका सेक्रीफाइस नहीं है उसको गुडविल नहीं मिलेगी। इसका मतलब पूरी की पूरी गुडविल है वो किसको मिल गई, ए को मिल गई। किसको मिल गई, ए को मिल गई। बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। और इसमें कोई समायोजन ऐसा बचा नहीं है जो अपन ने नहीं किया हो। अब बात आएगी कि पूंजी कैसे निकालना। अब बात क्या आएगी कि इनकी कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करें, किसकी, सी की कैपिटल नहीं दे रखी ना अपने को, तो अभी देखिए निकाल लेते हैं। थोड़ी जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़कर अपन ए और बी का टोटल करेंगे तो ये हो गए 56,000। कितने हो गए, 56। ये क्या हो गया, 33। ठीक है, उसको एक बार रहने देंगे। यहां आप लिख देंगे क्या, टू बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। ए बी का लिखना है अभी, ठीक है। 56 में से 2 गए तो क्या रह गया, 54, और 33 में 1 गया तो रह गया 32। ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। प्रोसेस में मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि सबसे पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी की गणना करेंगे। ये इनकी समायोजित पूंजी है, आप देख लीजिए 54 और 32। अब मेरे को यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो यहां से डिस्ट्रॉय करना, हटाना होगा, इरेज करना होगा। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले ले लीजिए आप। इसको मैं हटाऊंगा, यहां वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। देखिए वर्किंग नोट क्या बनाएंगे, सी की कैपिटल कैसे आएगी वो कैलकुलेट करनी है अपने, है ना। सी की कैपिटल, सी की पूंजी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सी कैपिटल, सी की पूंजी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, सीज कैपिटल। देखिए कैसे निकलेगी, लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि इसका हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है भाई, 3:1 न्यू रेशियो है। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है कितना, 1/6। ठीक है। ए व बी का हिस्सा कितना है, ए व बी का हिस्सा कितना है, यानी कि कुल हिस्सा 1 है, 1 में से 1/6 गया तो कितना बच गया, 3/6। 1 माइनस 1/6 करेंगे तो कितना गया, 5/6 हो गया, सॉरी कितना रह गया, 5/6। कितना रह गया, 5/6। ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि 5/6 भाग के लिए ए व बी की समायोजित पूंजी बराबर, इनको जोड़ के लिख दो तो ये 86,000 है। कितनी है, 86,000। इसलिए एक भाग के लिए, तो एक भाग के लिए करेंगे तो क्या हो गया, 86,000 इंटू ये 6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसलिए 1/6 भाग के लिए सी की पूंजी, तो 86,000 इंटू 6/5 इंटू 1/6, 6 से 6 कट गया। यहां करते हैं आप, देखिए इसको कट करते हैं तो 5,172 17,200। ये किसकी कैपिटल आएगी, ये सी की कैपिटल आएगी। किसकी कैपिटल आएगी, सी। क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, बाय कैश। सी की कैपिटल 17,200। कितनी आ गई, 17,200, 17,200 रुपए। और यहां बैलेंस में भी क्या लिख देंगे, 17,200। क्या लिख देंगे, 17,200। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 56, 33, 17,200। ये देखिए, ये कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है। ये कौन सा समायोजन है, पुराने की साझेदारों के आधार पर नई की पूंजी का समायोजन। इसमें पूंजी नहीं दी गई थी ना, सी की पूंजी अपन ने निकाली है। कैसे निकाली, पहले अपन ने एडजस्टमेंट कैपिटल निकाली। सारे समायोजन करने के बाद में जो बैलेंस आया उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर अपन ने क्या कैसे निकाला, सी का हिस्सा लिख दिया, ए बी का हिस्सा कितना हो गया, तो 1 में से 1/6 गया तो कितना, 5/6। यानी कि ये पूंजी वो कितने हिस्से के लिए, 5/6 के लिए ना भाई। ए और बी का जितना हिस्सा उतने की पूंजी है, तो कितनी पूंजी आ गई, 86। 1 के लिए तो इतनी, 1/6 के लिए सी की कितनी हो जाएगी, तो इंटू 1/6, 6 से 6 काटा और 5 से काटे तो 17,200 रुपए किसकी पूंजी आ गई, ये सी की पूंजी आ गई। किसकी पूंजी आ गई, सी की। ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मस्त है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वर्किंग नोट नीचे करना है आपको, नीचे ही नीचे, जहां बैलेंस शीट वगैरह बन जाए इतनी जगह अपने को छोड़ते हुए नीचे वर्किंग नोट बनाने हैं। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बनाना है, उसके बाद में सी की पूंजी की गणना का ये जो है वो अपने को कैलकुलेट करके वहां पे बना के दिखाना रहेगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाता हूं मैं इसकी। बैलेंस शीट देखिए बनती है कैसे बनेगी बैलेंस शीट। कॉलम आपको पता है बैलेंस शीट के क्या क्या होते हैं,
लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को बनानी है। वही कॉलम 4 रहेंगे, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ये देखिए गलत नहीं हो इसलिए क्या करेंगे अपन, जो पहले वाला जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें लिखते चले जाएंगे ताकि अपना ये गलत नहीं हो। तो इसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं अपने को, क्रेडिटर्स 21,000, इसमें कोई चेंज नहीं था तो ऐसा कैसा लिख दिया। फिर इसने दे रखा है कैपिटल, रिजर्व अपन ने बांट दिया, नहीं लिखना है, ए बी सी। तो देखिए कितना है 54, 32 और 17 to 100। देखिए ये 86 हो गया, 86, तो ये 4 2 6 7 2 9 4 13 0 0 2 3 और उसके बाद में हो गया सर ये 5 और 5 10, 1,03,200, 1,03,200 ये हो गया आपका इस साइड का काम पूरा। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कि बैंक आ रहा है इसमें, एक जगह क्या आ रहा है बैंक, और बैंक का बैलेंस इसमें दे रखा है 10,000। बैंक का बैलेंस दे रखा है कितना, 10,000 रुपीज। कितने रुपए दे रखे हैं, 10,000। तो देखिए क्या करना है कि आप 10,000 वाला समायोजन कैसे करेंगे कि 10 तो थे, 10 गुडविल कितना हो गया 20 और 17,200 ये तो कितने हो गए 37200। ठीक है भाई, 10 थे, 10 क्या था बैंक पहले से, 10,000 किसके आए गुडविल के, 17,200 रुपए किसके आए सीज कैपिटल के। इन तीनों का टोटल करेंगे 37200, ये लिख दिया अपन ने कि अब अपने पास बैंक का बैलेंस है वो इतना है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दे रखे हैं डेटर्स 30,000, ऐसे कैसे लिख दो, डेटर्स 30,000 ऐसे कैसे लिख दी। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है इसमें स्टॉक 20,000, ऐसे कैसे लिख दो, स्टॉक 20,000 लिख दिया। बिल्डिंग दे रखी थी पहले 30 की, लेकिन इंफॉर्मेशन में वो बढ़ के कितने की होगी 35 की, तो 35। और एक आपको दे रखा है इसमें टाइपराइटर, क्या दे रखा है टाइपराइटर, जो कितने रुपए का बता रहा है, टाइपराइटर दे रखा है इसमें 2,000 रुपए का। कितने रुपए का 2,000 रुपए का। आप देखिए टोटल कर लो, बराबर आना चाहिए दोनों साइड, ये 200 है, 2 5 7 7 14 14 हो गए, और इसके अंदर फिर 4 6 9 12 1,24,200, और ये भी हो गए साहब 1,24,200। ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और इसको ऐसे करना है। तो एक पूंजी का समायोजन का क्वेश्चन आपके सामने अभी ये आ चुका है। क्वेश्चन आपके वीडियो में आज आपको ऐड करके दे देंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर अपन ने कैसे निकाला है। क्लियर? तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।